भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, युधिष्ठिर, जैसे जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुण जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, जलों में गंगा जल श्रेष्ठ है, दलों में तुलसी दल श्रेष्ठ है, इसी प्रकार से व्रतों में एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। जो लोग वैष्णव होते हैं उन्हें एकादशी का व्रत करना चाहिए, और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं मैं उनकी समस्त पापों को नष्ट कर देता हूँ, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देता हूँ, और मैं उन्हें अत्यधिक प्रेम करता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को कहा है। तो पौष कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है उसको सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी अपने आप में बहुत कुछ महत्व रखती है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। जो लोग भी इन दोनों एकादशियों का व्रत रखते हैं कहते हैं उनको कभी यमराज के घर नहीं जाना पड़ता, उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए, इसके लिए कुछ विधि बताई जाती है। एकादशी का व्रत रखने के लिए हमें 10वीं तिथि से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे 10वीं की तिथि को हमें एक बार भोजन करना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं तिथि को एक बार मध्याह्न में भोजन करना चाहिए, सायंकाल के समय उन्हें भोजन नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन प्रातः काल की वेला में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं, या फिर तुम्हारे घर पर जहां अलमारी में ठाकुर जी विराजमान हैं वहां भगवान के सामने अपने हाथ में जल लें और पुष्प लें। भगवान के सामने ये दृढ़ संकल्प लें कि प्रभु आज मैं एकादशी का व्रत करूंगा, मुझे ऐसी शक्ति दें आप कि मेरा व्रत पूरा हो सके और मेरे व्रत की आप रक्षा करें, और मुझे आपके चरणों में मेरा प्रेम हो। आज मैं किसी की बुराई नहीं करूं, आज मैं किसी के साथ कुछ भी गलत कार्य न करूं। तो इस प्रकार का संकल्प लें, और संकल्प लेते हुए भगवान की सभी प्रकार की पूजा की सामग्री को एकत्रित करते हुए फल, पुष्प, चंदन, रोली, बंदन, नैवेद्य, धूप, दीप, ये सब लेकर के भगवान की भावना से, बड़ी निष्ठा लेकर, बड़ी श्रद्धा से लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा करें। इस प्रकार पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो एकादशी के दिन पूजा करें, रात्रि के समय जागरण करें, भगवान का कीर्तन करें, और भगवान के सामने एक मंत्र का जरूर उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका 108 बार जप यानी एक माला को पूरी करें। यदि ये मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बहुत सरल मंत्र है, आप इसको भी उच्चारण कर सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, क्योंकि ये सभी मंत्रों का राजा है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी, सफला एकादशी जिसको कहा जाता है, इसकी बड़ी सुंदर एक कथा है, और जो लोग व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं मैं पूरी करता हूँ और उनको मेरे लोक की प्राप्ति होती है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर, एक चंपावती नाम की नगरी थी, उसमें एक महिष्मान नाम का राजा रहता था, और महिष्मान नाम का जो राजा था उसके 4 बेटे थे। उसका जो बड़ा बेटा था वो लुम्पक नाम का बेटा था, वो बड़ा दुष्ट था। ऐसा दुष्ट था कि वो अपने पिता की बात को भी नहीं मानता था, और मदिरापान भी करता था, जुआ भी खेलता था, स्त्रियों के साथ गलत काम भी करता था। तो जब पिता ने देखा कि मेरा पुत्र अच्छा नहीं है तो उसको घर से बाहर निकाल दिया और उसको जंगल में छुड़वा दिया। जब वह लुम्पक नाम का बेटा जंगल में रहने लगा तो उसने सोचा कि अब मैं कैसे अपना गुजारा करूं, मैं क्या खाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो बड़ा बेचैन हो गया। परेशान होते होते उसने सोचा कि अब मुझे यहीं रहना है वन में। तो एक पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़, बताते हैं कि पीपल का पेड़ जिसमें भगवान का वास होता है, पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवताओं का वास है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, मैं वृक्षों में पीपल हूँ।
तो जो पीपल की पूजा करते हैं उन्हें 33 कोटि देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। वह लुम्पक चुपचाप से वहीं झोंपड़ी बना के रहने लगा और हिरण, मछली, पक्षियों को मार मार करके खाता रहा, क्योंकि वह मदिरापान भी करता था, जुआ भी खेलता था और मांस भी खाता था। इस प्रकार से बड़ा वो राक्षस बन गया और वन में रहने लगा। परंतु दिन में तो जंगल में रहता था, रात्रि को चुपचाप से आता था तो अपने पिता की नगरी में चोरी करके बहुत सारा धन ले जाता था। इस प्रकार से स्त्रियों के साथ गलत कार्य करता था। तो ऐसे बहुत समय तक चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि जो पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी थी, उसके पहले जो 10वीं तिथि थी, रात्रि को वह लुम्पक उसी पेड़ के नीचे सो रहा था। इतनी जोर से ठंड पड़ी, पौष के महीने में तो ठंड पड़ती ही है, तो इतनी जोर से सर्दी पड़ी, इतनी जोर से सर्दी पड़ी कि सर्दी के मारे उसके सारे अंग जकड़ गए। अब जैसे वह सवेरे खड़ा होना चाहा तो उससे खड़ा नहीं हुआ गया और वह उसके हाथ पैर सब काम करना बंद कर गए। इतनी जोर से उसको सर्दी लगी कि लुम्पक सर्दी के मारे बेहोश हो गया। 12 बजे तक बेहोश अवस्था में पड़ा रहा। अब वहाँ कोई था भी नहीं जो उसको थोड़ा उसका दर्द दूर करता, उसके लिए कुछ करता। कपड़ा वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, वस्त्र बिस्तर जिसको ओढ़ लेता या जिससे कुछ उसको आग जला करके तपा दिया जाता, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। तो बेचारा ठंड के मारे सिकुड़ता रहा, उसके सारे अंग बेकार हो गए। 12 बजे तक वह बेहोश पड़ा रहा। 12 बजे के बाद जब उसको होश आया तो उसने सोचा, कह रहे मैं तो बेकार हो गया, मेरे तो हाथ पैर काम करना ही बंद कर गए। अब उसके पेट में भूख लगी, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, लेकिन उससे चला ही नहीं गया। उसके हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे, उससे चला नहीं जा रहा था। तो उसने देखा कि सामने एक वृक्ष के नीचे कुछ फल पड़े थे। वह खिसकते खिसकते बड़ी हैरानी से वहाँ गया और उसने उन फलों को ले लिया। सोचा इन्हीं को खा लूँगा, परंतु फिर उसको लगा कि नहीं, मैंने कभी फल खाए नहीं है, फल खाने की मेरी आदत नहीं है, मुझे नहीं खाने, मुझे तो मांस चाहिए खाने के लिए और मदरा पीने को चाहिए। लेकिन वो सब नहीं मिला। उसने वो फल लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे ही रख दिए और उसने कहा, हे प्रभु, आप ही इनका भोग लगाओ, आप ही खा लो, मुझे फल नहीं खाने। उस दिन एकादशी तिथि थी। सायंकाल हो गया, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर चले गए। रात्रि का प्रवेश हुआ। सारी रात रोता रहा, सारी रात जागता रहा और बैठा बैठा रोता रहा। उसने फल भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया और कहता रहा कि भगवान, अब तो मेरे अंग खराब हो गए, मेरा शरीर खराब हो गया, मेरा गुजारा कैसे होगा। रोता रहा, रोता रहा। भगवान तो अकारण करुणा करने वाले हैं। भगवान कभी कभी दुष्टों पर भी, राक्षसों पर भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बस भगवान खुश हो गए। आकाशवाणी हुई, लुम्पक, अब तू पापी नहीं रहा, तू साधु बन गया, क्योंकि तूने एकादशी का व्रत कर लिया, तूने मुझे प्रसन्न कर लिया, तूने मुझे फल जो समर्पित किए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदहम भक्त परहतम अश्नाम प्रियतात्मना। जो पत्र, फल, पुष्प, जल जो भी मुझे समर्पित कर देता है श्रद्धा भाव से, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए लुम्पक, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जाओ, तुम अपनी नगरी में जाओ और तुम राज गद्दी पर बैठो, तुम राजा बनोगे, तुम धर्मात्मा बन गए हो। एकादशी का व्रत किया करना और अंत में तुम मेरे लोक को आ जाओगे। ऐसा आकाशवाणी जब उसने सुनी तो लुम्पक बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान को धन्यवाद देने लगा। और उसके बाद जैसे वह नगरी पहुंचा तो उसके पिता ने देखा कि मेरा बड़ा पुत्र आ गया है, उठाकर हृदय से लगाया। सारी करतूत जब उसने अपनी सुनाई, भगवान के बारे में ऐसा ऐसा सब बताया कि मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया है, तो राजा ने अपने पुत्र को राजगद्दी दे दी, राज तिलक कर दिया, स्वयं वन को चले गए। अब तो लुम्पक का विवाह हो गया, उसके संतान भी हुई, उसकी पत्नी, उसके पुत्र सभी एकादशी का व्रत करते थे, सभी साधु बन गए, देवताओं की पूजा अर्चना करने लगे, ब्राह्मणों को दान करने लगे, गौ दान करने लगे और भगवान की पूजा करने लगे। इस प्रकार से राजगद्दी का भी सुख भोगा और बाद में भगवान के धाम को भी चले गए। तो जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसको कहते हैं सफला एकादशी। सफला एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उनकी सभी कामनाएं सफल हो जाती हैं, उनके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण।